राधे राधे। वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल। क्या हो सकता है सोमवार के दिन 5 तारीख को मार्केट में बाय टेक्निकल, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सभी फ्लैट मोड में क्लोज हो गए थे और पिछले सत्र में कुछ मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ था और कुछ डाउन भी ओपन हुआ था और हाई लगाया था निफ्टी 50 ने 24,590 के पास और लो लगाया था 24,238 के पास। बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था 55,691 के पास, बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 54,994 के पास। सेंसेक्स ने हाई लगाया था 81,177 के पास, लो लगाया था 80,167 के पास। फिन निफ्टी ने हाई लगाया था 26,354 के पास और लो लगाया था 26,067 के पास, यानी सपोर्ट मजबूत है। पीसीआर है 0.69, पीसीआर है 0.90, निफ्टी 50 का 0.69 है और बैंक निफ्टी का 0.90 और सेंसेक्स का 0.71 और फिन निफ्टी का 0.73, यानी पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक है। और वही हमारे गिफ्ट निफ्टी साहब, प्रीवियस क्लोज था इनका 24,403, ध्यान से सुनिएगा, और ओपन हुए हैं 24,402 पे और अब ये क्लोज हुए हैं 24,532 पे, यानी प्लस में 128 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए हैं। और वही हाई लगाया है 24,737 के पास और लो लगा है 24,315 के पास, यानी हाई के ऊपर गया है। इंडिया विक्स 18.26 के पास है, वही एफआईआई ने और डीआईआई ने बाई किया है, बट कैश में बाई किया है। ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स प्लस में क्लोज है 561 पॉइंट, फ्यूचर भी प्लस में है 570 पॉइंट करीब, और नेस्डैक, एसएनपी, निक्की, हैंगसेंग सभी कुछ पॉजिटिव में है, हरियाली है। क्रूड ऑयल निगेटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है, सिल्वर निगेटिव है। इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, एफएमसीजी और मेटल, फार्मा और स्मॉल कैप, मिड कैप कुछ रेड में थे। प्राइवेट बैंक भी, हेल्थ केयर रेड में थे, निगेटिव थे। और पॉजिटिव में क्या थे तो पीएसयू बैंक था, निफ्टी आईटी सेक्टर था, रिलायंस था, ऑयल एंड गैस भी बहुत अच्छा ऊपर गया था, मीडिया भी, आईटी सेक्टर और फाइनेंस सर्विस भी, ये अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में थे। और पिछले सत्र में बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट भी आया था, जिसमें मैरिको भी था, वी मार्ट, इंडिया ओवरसीज बैंक, जिसके रिजल्ट अच्छे आए थे। और इम्पॉर्टेंट, मंडे के दिन बहुत सारे मिड कैप कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है। यह इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा मंडे के दिन, यानी मिड कैप बहुत सारे कंपनियों को, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, जी मीडिया हो गया, इस तरह से बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है। तो क्या हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी। सबसे पहले निफ्टी 50 का हम लोग का रेजिस्टेंस होगा 24,550 के पास, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,750, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 24,900, सपोर्ट होगा 24,200, 24,50 और 23,850 सपोर्ट। मैं मार्केट रेंज दे रहा हूं 24,200 से 24,700 तक जा सकता है। मार्केट का सपोर्ट मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एज पर गिफ्ट निफ्टी, मुझे लग रहा है कि मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन होगी। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था क्या 24,400, तो उसके ऊपर अगर ओपन होती है तो फिर ये आराम से ऊपर की तरफ जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग को देखना होगा कि 24,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, फिर 500 क्रॉस करेगी, फिर तो 600, 700 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सपोर्ट मजबूत है। और बाय टेक्निकल मुझे मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 55,540, 55,965,
56,250। सपोर्ट होगा 54,850, 54,550, 54,150। मार्केट रेंज रहेगा 54,550 टू 56,000 तक जा सकती है, उसके ऊपर भी जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो फिर 550 के ऊपर ही जाएगी, गैप अप ओपन होती है तो। और रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट बन गया। मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और ऊपर की तरफ ही होगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो 55,500 के पास है बैंक निफ्टी का, उसको क्रॉस करके ओपन होती है गैप अप में, तो फिर मार्केट फ्रेंड्स ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि सपोर्ट मजबूत मिलेगा। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है 81,050, 81,600 और 82,050। सपोर्ट 80,050, 79,600, 79,050। यहाँ भी सपोर्ट सेंसेक्स का 80,501 पे क्लोज हुआ था, तो हम लोग कहाँ ओपन हो सकते हैं, 81,000 के आसपास ओपन हो सकते हैं, और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और 81,500, 600 तक जा सकती है, उसके ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट मुझे लगता है अप ट्रेंड में रहेगी। बाई टेक्निकल मुझे दिख रहा है। फिर निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 26,300, 26,500, 26,600। सपोर्ट रहेगा 26,000, 25,900 और 25,750। मार्केट गैप अप ओपन होती है, क्लोजिंग कहाँ था, 26,151 के पास, तो कहाँ ओपन होगी, 26,300 के आसपास ओपन हो सकती है। तो फिर क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा, 26,500 टू 550 तक जा सकती है। यानी मार्केट अगर गिफ्ट निफ्टी मार्केट को गैप अप ओपन कराती है तो हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर रहेंगे और मार्केट सपोर्ट मजबूत मिलेगा। और मार्केट अब बार बार देखो तो मार्केट वहां से कंसोलिडेट करके नीचे आ रही है, बार बार ऊपर जा रही है। इस बार ऊपर मिलेगा तो ये ऊपर की तरफ दौड़ेगी। बाय टेक्निकल मुझे दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और चारों तरफ हरियाली है, फ्यूचर भी हरियाली है, क्लोजिंग भी हरियाली है। और गिफ्ट निफ्टी ने हाई लगाया है, एफआईआई ने कैश में बाई किया है, डीआईआई ने कैश भी बाई किया है, और मिड कैप का रिजल्ट, यानी मुझे पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट दिख रहा है बाय टेक्निकल। और मैं गलत भी हो सकता हूं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया तो सारा टेक्निकल फेल, क्योंकि न्यूज़ के आगे सब कुछ फेल है। इसलिए 100% विश्वास ना करें। और मैं कुछ स्टॉक्स शेयर भी मैं चुन के रखा हूं, उन लोग का मैं नाम बता रहा हूं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई बैंक भी है, रिलायंस भी है, श्री राम फाइनेंस भी है, अंबुजा सीमेंट भी है, मैरिको, फेडरल बैंक, गेल इंडिया, लार्सन एंड टब्रो और हिडाल्को इंडस्ट्रीज, नहीं ये नहीं है, लार्सन एंड टब्रो तक। ये सब मुझे शेयर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग 100% विश्वास ना करें, ये एजुकेशनल चैनल है। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे, ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लें। तो मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया और बाय टेक्निकल बता दिया कि क्या हो सकता है मार्केट में। हमारे गिफ्ट निफ्टी साहब सब कुछ मैंने बता दिया। गैप अप ओपन अगर ये कराते हैं मार्केट को तो हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।